रुद्र एक पुरानी घड़ी की दुकान में प्रवेश करता है। हवा पुरानी लकड़ी और टिक टिक करते गियर की गंध से भरी हुई है। एक बूढ़ा आदमी घड़ियों के समुद्र के बीच बैठा है। उसकी आंखें अनगिनत घंटों के गुजरने को दर्शाती हैं। रुद्र की आवाज लयबद्ध टिक टिक के बीच से गुजरती है। क्या तुम समय ठीक कर सकते हो? बूढ़ा आदमी एक घड़ी दिखाता है जिसके जटिल विवरण छिपी गहराइयों का संकेत देते हैं। यह एक विशेष घड़ी है। बूढ़े आदमी की आवाज एक अशुभ स्वर में बदल जाती है। आप इसकी कीमत समझ जाएंगे जब आप इसे देखेंगे। रुद्र घड़ी खोलता है जिसमें एक शिलालेख खुदा हुआ है। जो एक बार जाता है वह वापस नहीं आएगा। रुद्र दुकान से बाहर निकलता है। केवल परिचित सड़क गायब हो जाती है। उसकी जगह एक विदेशी शहर दृश्य आ जाता है। बिजली के खंभे पुरानी संरचनाओं से बदल दिए जाते हैं। आधुनिक दुकानें पारंपरिक प्रतिष्ठानों को रास्ता देती हैं और कारों को कहीं नहीं देखा जा सकता है, केवल रिक्शा। एक अखबार हवा में नाचता हुआ रुद्र के पैरों पर आ गिरा, जिसका शीर्षक चिल्ला रहा था 24 अगस्त 1953। रुद्र अविश्वास से स्तब्ध है। उसका दिमाग घूम रहा है क्योंकि वह बेतहाशा उस दुकान की तलाश कर रहा है जिससे वह अभी निकला है। घबराहट छा जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि दुकान पूरी तरह से गायब हो गई है, जिसका कोई निशान नहीं बचा है। एक युवा लड़के ने रुद्र की उम्मीदों को एक साधारण स्पष्ट घोषणा के साथ चकनाचूर कर दिया। दत्त बाबू की दुकान 50 साल पहले बंद हो गई थी। एक व्यस्त सड़क पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक आदमी को बेहोश पाता है। उसका चेहरा कठोर सुबह की रोशनी के खिलाफ पीला पड़ गया है। आदमी के हाथ में कसकर पकड़ी हुई एक पुरानी पॉकेट घड़ी चमकती है, जिसके जटिल विवरण एक बीते युग का संकेत देते हैं। उसकी जेब में मिली एक कैमरा उसकी आखिरी कैद की गई छवि को प्रकट करता है। एक दुकान का साइन बोर्ड जिस पर लिखा है दत्त वॉचमेकर 1938 से। विस्तृत खोजों के बावजूद रहस्यमय दत्त वॉचमेकर समय और स्मृति में खोया हुआ अभी तक नहीं मिला।